हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ यंग कल्टीवेटर का एक न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हाउचन और उसके बाकी सभी दोस्त फ्रूट ऑफ अलाइनमेंट को हासिल कर लेते हैं और इसके बाद वो सीक्रेट रेलम ऑफ टियांचू में भी पहुंचा जाते हैं। वहां पर पहुंचते ही सबसे पहले उनकी मुलाकात ब्लूअंट से हो गई थी। इसके बाद हमने देखा था कि छोटी प्रिंसेस हाउचन से बोलती है कि अब तुम कहाँ जाना चाहते हो, जिस पर हाउचन उसे बताता है कि मैं यहाँ पर आना नहीं चाहता था, लेकिन मैं तुम सभी के साथ आ गया हूँ, इसलिए मेरी मंजिल अभी भी बहुत ही दूर है। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि सीक्रेट रियलम ऑफ टियांचू पर कुछ और लोग भी वहाँ पर आ गए थे, जो कि उन्हें बोल रहे थे कि हाउचन यहाँ का रहने वाला नहीं है और ना ही वो ज़्याओ डायनेस्टी में रहने वाला है। जिस पर वो प्रिंसेस उन्हें बताती है कि हाउचन यहाँ का रहने वाला नहीं है, लेकिन आज के दिन हाउचन हमारा गेस्ट है जो कि ज़्याओ डायनेस्टी में ही रहेगा। यहाँ पर उनका एक डिसाइपल आगे बढ़ते हुए उन्हें बोल रहा था कि क्या ये कोई डेवल बॉडी तो नहीं है। साथ ही साथ में वो हाउचन को डीमन भी पुकार रहे थे, लेकिन वो प्रिंसेस उन्हें बोल रही थी कि नहीं, ये एक नॉर्मल इंसान है। उन सभी डिसाइपल्स का हेड उन सभी को चिल्लाते हुए बोल रहा था कि तुम लोगों को मालूम नहीं है कि हाउचन के पास कौन कौन सी पावर्स हैं। दरअसल में दोस्तों, वो हाउचन को यहाँ पर नहीं देख सकता था, इसलिए वो उन्हें बताता है कि हाउचन के पास ड्रैगन स्नेक की पावर है। साथ ही साथ में वो ये भी बोल रहा था कि इसके अंदर एक वॉल्फ की पावर भी मौजूद है, जिसका यूज करते हुए इसने फ्रूट ऑफ अलाइनमेंट को हासिल कर लिया था और हम सभी ने इसे अपनी आंखों से देखा था। ये बातें सुनते हुए हाउचन भी उसे कहता है कि हाँ, तुमने अपनी हकीकत को जाहिर कर ही दे दिया है और मैं तुम सभी लोगों को फ्रूट ऑफ अलाइनमेंट कभी भी नहीं देने वाला हूँ। जिसे सुनकर तो वो डिसाइपल भी काफी गुस्से में देख रहा था, जिस पर उसकी सिस्टर उसे बताती है कि अगर हाउचन नहीं मान रहा है तो हमें इसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन उसका भाई उसके साथ ये बात नहीं मान रहा था। वो हाउचन से कहता है कि आज के दिन में तुम्हें इस डायनेस्टी से निकाल कर ही रख दूंगा और तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई कि तुम सीक्रेट रियलम ऑफ टियांचू में पहुंच आ गए हो और यहाँ पर बिना इजाजत के तुम कैसे पहुंच सकते हो। हाउचन से भी उसकी बातें सुनी नहीं जा रही थी, इसलिए वो गुस्सा होते हुए अपनी थंडर लाइटिंग अटैक को एक्टिव कर देता है और उसके साथ लड़ना शुरू कर देता है। ये देखकर तो जीशाओ भी अब गुस्सा हो चुका था, इसलिए वो भी अपने अटैक्स को रेडी कर लेता है और हम देखते हैं कि वो अपने थंडर नाइफ की पावर को यूज करने लग गया था ताकि वो हाउचन को हरा सके। ये देखकर तो हाउचन भी उसे कहता है कि ये तो बस एक छोटी सी टेक्निक है जिसका यूज करके तुम मुझे ट्रैप करना चाहते हो, लेकिन मैं तो ट्रैप होने वाला नहीं हूँ। हाउचन भी फिर से यहाँ पर अपनी मंकी बीस्ट वॉल्फ की पावर को एक्टिव कर देता है। ये देखते हुए तो जीशाओ ने भी उसे देख लिया था और बोलने लग गया था कि एंशिएंट मैजिकल बीस्ट की पावर तो हाउचन के अंदर आ चुकी है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है। हाउचन अपनी एंशिएंट मैजिकल बीस्ट वॉल्फ की पावर का यूज करके उसके नाइफ हमले को डॉज करवा देता है। ये देखते हुए तो वो नीचे गिरा गया था कि तभी यहाँ पर वो फिर से हाउचन पर हमला करने ही वाला था, लेकिन उसकी सिस्टर आकर उसे रोक लेती है। तभी यहाँ पर छोटी प्रिंसेस आगे बढ़ती हुई उनको बोल रही थी कि तुम लोगों को हाउचन के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये ज़्याओ डायनेस्टी को कोई भी नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, इसलिए तुम लोग परेशान ना हो, बल्कि हम लोग उसकी गारंटी देते हैं। साथ ही साथ में छोटी प्रिंसेस उन्हें ये भी बोल रही थी कि तुम सभी लोग डीमन क्लैन के मेंबर्स नहीं हो, इसलिए तुम लोगों का ये हक नहीं बनता है कि तुम हाउचन पर उंगली उठाओ। छोटी प्रिंसेस उनको ये बात भी बता देती है कि हाउचन और मैंने एक दूसरे के साथ काफी अरसे से इकट्ठे प्रैक्टिस कर रखी है और हम ये प्रैक्टिस सीक्रेट रियलम में किया करते थे, इसलिए तुम लोगों को तो अब और भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। छोटी प्रिंसेस ने यहाँ पर हाउचन की तारीफें करना शुरू कर दी थी और वो ने बताती है कि अगर सीक्रेट रियलम में उसने डेवल के साथ लड़ाई ना की होती तो आज हम सभी के सभी लोग दफना गए होते, इसलिए मैं यहाँ पर हाउचन पर पूरा यकीन रखती हूँ। अभी उन सभी लोगों के दरमियान ये बात चल ही रही थी कि अचानक से वुशन आगे बढ़ते हुए उन्हें बताता है कि फ्रूट ऑफ अलाइनमेंट मेरे फादर को डेडिकेट किया जाएगा, इसलिए मैं भी हाउचन के साथ खड़ा हुआ हूँ और उसकी जमानत देता हूँ। तभी अचानक से वहां पर ली चैन नाम का एक और शख्स आ जाता है, जो कि उन्हें यही बोल रहा था कि मैं भी हाउचन की जमानत देता हूं कि हाउचन तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंच जाएगा। ली चैन के आते ही वो बोल रहा था कि हाउचन सीक्रेट रियलम में कई बार आ चुका है। ये बात सुनती हुई तो वो डिसाइपल्स जीशो भी काफी गुस्से में हो गया था और बोल रहा था कि मैं तुम पर ये सारे का सारा इल्जाम फिर से डालूंगा। ये कहते हुए जीशो वहां से चला जाता है और ली चैन आगे बढ़ती हुई हाउचन को ग्रीट करता है। इसके बाद तो वो भी वहां से चला गया था।
तभी वहाँ पर ब्लू प्रिंसेस आगे बढ़ती हुई हाओचन को बताती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास फ्रूट ऑफ अलाइनमेंट की पावर्स हैं जो कि तुमने हासिल कर रखी है। हाओचन भी उसे बताता है कि हाँ मेरे पास फ्रूट ऑफ अलाइनमेंट है। इसके बाद वो उससे बताती है कि तुम्हें मालूम भी है कि तुम्हें यहाँ पर बड़ी सावधानी से रहना पड़ेगा। जिस बार हाओचन उससे कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा केयरफुली रहना होगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं ज़्याओ डायनेस्टी में कोई भी मुश्किलात पैदा नहीं करूँगा। हाओचन उनसे कहता है कि मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ और मैं आप लोगों की ज़्याओ डायनेस्टी में कोई भी मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहता, लेकिन वो उससे बोल रहे थे कि तुम जिस जगह जाना चाहते हो वो जगह बहुत ही ज्यादा दूर है, इसलिए आज के दिन तुम यहाँ पर गेस्ट के तौर पर रहो। ये बात सुनकर हाओचन भी मन ही मन में कुछ सोचने लग गया था। वो सोच रहा था कि मैं नहीं जानता हूँ कि इंपीरियल फिजिशियन इमोर्टल सेक्ट में अपकमिंग मास्टर कौन होगा, लेकिन खैर कुछ देर तक सोचने के बाद हाओचन और उसके बाकी सभी दोस्तों वहां से चले जाते हैं। अगली सीन में हमें फिर से डेवल रेस सेक्ट मास्टर्स के लोगों को दिखाया जाता है, जहां पर वो अपने हेड के पास आ चुके थे और वो सारे का सारे बातें ज़्याओ डायनेस्टी के रिलेटेड उन्हें बताना शुरू कर देते हैं। उनका मास्टर अपने तीनों वॉरियर से यहाँ पर पूछता है कि क्या तुम सभी लोगों को मुशुआ और युआनजी के बारे में कुछ इल्म मालूम है, जिस पर वो से बताती है कि जब से यूनहाई के साथ हमारी फाइट हुई है वो उसके बाद फिर से अपीयर नहीं हुआ है। दरअसल में दोस्तों यूनहाई हाओचन का अंकल था जो कि एक दूसरे के साथ मिलकर जा ही रहे थे, लेकिन वो रास्ते पर ही एक दूसरे से अलग हो गए थे। उसके बाद अगली सीन में हमें फिर से उनकी शिप को दिखाया जाता है जिस पर हाओचन और उसके बाकी सभी दोस्त सवार हुए थे और अगले ही पल हम देखते हैं कि वो सभी के सभी टियानशी इमॉर्टल सेक्ट पहुंचा जाते हैं। ज़्याओ किंगडम में बहुत सारे सोल्जर्स भी हुआ करते थे जो कि उस जगह की रखवाली किया करते थे। ये देखकर तो हाओचन कुछ परेशान सा दिख रहा था कि इस जगह पर यहाँ पर इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन क्यों की जाती है। ब्लू प्रिंसेस बाकी सभी छोटी प्रिंसेस से कहती है कि तुम सभी लोग यहाँ से अब चले जाओ, मैं हाओचन को इस सारे की सारी जगह की सैर करवाती हूँ। इसके बाद वो बाय बोलते हुए हाओचन को छोड़कर चली जाती हैं। कुछ देर तक आगे जाते हुए ब्लू प्रिंसेस भी हाओचन से कहती है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो। इसके बाद वो भी हाओचन को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। हाओचन के आगे जाते हुए वह चाय पीने के लिए बैठ जाता है, लेकिन अचानक से वह अपने ख्यालों की दुनिया में गुम हो गया था, जहां पर वो देखता है कि सीनियर प्रिंसेस के सामने आ खड़ा हुआ था। जहां पर सीनियर प्रिंसेस हाओचन को बोल रही थी कि हाओचन मुझे तो लग रहा है कि हाओचन अब काफी ज्यादा मैच्योर हो चुका है। साथ ही साथ में वो हाओचन को ये भी बोल रही थी कि ज़्याओ डायनेस्टी आज से कई हजार साल पहले हमें विरासत में मिला है। हाओचन भी उसकी ये बातें सुनती हुई कुछ अजीब सा फील हो रहा था। साथ ही साथ में वो प्रिंसेस उसे ये भी बता रही थी कि यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रैगन वेन एनर्जी भी पाई जाती है। ये बताते हुए इसी ही सस्पेंस के साथ दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी दोस्तों को आज की एपिसोड काफी पसंद आया होगा। तो अगर आप सभी दोस्तों ने अभी तक इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिया है। जल्दी से जाकर आप सभी दोस्त इसके पिछले एपिसोड्स को चेकआउट कर सकते हैं।